इसमें क्या होता है, सिंगल डाइजेस्टर होता है। अच्छा ये जो हम बात करेंगे डाइजेस्टर का है, इन विच रॉ मटेरियल आर चार्ज रेगुलरली एंड प्रोसेस गोज ऑन विदाउट except for the air infusion. The raw material in animal terms, the gas released is either in digester chamber or in separate gas holder and remains available for use. The continuous process may be completed in single stage or double stage. ठीक है, तो ये क्लियर है। एक डाइजेशन चेम्बर होता है जिसमें ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है और गैस और स्लरी बनती है। तो इसमें क्या होता है कि एक इन जनरल इसमें सिंगल डाइजेस्टर, और जो बैच टाइप के होते हैं, बैच टाइप के क्या होते हैं कि दो डाइजेस्टर में हम लोग यूज करते हैं अलग अलग प्रोसेस। ठीक है, आगे इसको हम लोग बात करेंगे। और मतलब रिपेयर एंड क्लीनिंग के लिए एक बार हमने जब पूरा, कभी कभी इसको बंद करते हैं, हमको लगता है 1 इन 6 मंथ के बाद आप इसको रोकते हैं कुछ दिन के लिए, उसका क्लीनिंग कर लेते हैं। कुछ स्लरी बाहर नहीं आ पाती है और मतलब कुछ नहीं कंटिन्यूस टाइप में क्या होती है, स्लरी जो है वो गैस की प्रेशर की वजह से बाहर आती है, तो वो बाहर नहीं आ पाती है और उसकी वजह से वो वहीं पे अटक जाती है। ठीक है, हाँ जोको जी, हाँ अभी हम ना 15-20 मिनट बाद बात करते हैं, आपसे क्लास में है और वो हम लोग का मीटिंग रहेगा परसों सोमवार का कुछ हुआ है, तो अभी हम, ठीक है हाँ हाँ हम परसों आ गए है ना। उसमें वो उसमें रहेगी सविता वाले। हाँ अभी हम चलिए बात बात कर रहे हैं ना क्लास में, ठीक है। द रॉ मटेरियल इज द एनिमल डंग है जो, अब इसको भी हम लोग कंटिन्यूस को भी फर्दर क्लासिफाई किया है, दैट इज द सिंगल स्टेज एंड डबल स्टेज। सिंगल स्टेज में क्या करते हैं, एक जनरली क्या होता है एक ही डाइजेस्टर होता है तो वो बड़ा होता है, और इसी को अगर हम कंटिन्यूस टाइप में भी दो दो डाइजेस्टर रख लेते हैं, एक छोटा डाइजेस्टर, एक बड़ा डाइजेस्टर, एक छोटा डाइजेस्टर। तो इसको जो दो स्टेजेस होती है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल देते हैं, पानी डालते हैं और एमिनो एसिड्स वगैरह बनता है, उसको एक चेम्बर में कराते हैं, और जब वो उससे थोड़ा कंसंट्रेट फॉर्म होता है तो सेकेंड उसमें ले आते हैं डाइजेस्टर में दूसरे चेम्बर में, जहाँ पे ये म्यूकोजेनिक प्रोसेस और कंसंट्रेटेड एसिडिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बायोगैस के लिए मतलब, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ द टू स्टेज, क्यों टू स्टेज करें, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ स्मॉल साइज डाइजेशन चेम्बर। यहाँ पे क्योंकि एक ही चेम्बर है तो बड़े साइज का हो जाता है डाइजेशन चेम्बर। जनरली आप देखेंगे, अभी हम लोग आगे प्लांट के बारे में बात करेंगे, तो ये सारे अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड बड़ा डाइजेशन चेम्बर बनाने में इट रिक्वायर्स मोर कास्ट। तो इस कंपेरिजन में अगर हम दो छोटे छोटे बना लेते हैं इजी, और इजी होता है इसको प्रेफर किया जाता है, इसका ऑपरेशन भी इजी है, दोनों में अलग अलग प्रोसेस हो रही है, तो इसकी जो क्लीनिंग वगैरह है वो दैट इज इजी। इट विल प्रोड्यूस द गैस कंटिन्यूअसली, द डाइजेशन पीरियड इज लेस एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज, क्योंकि जो सिंगल स्टेज में क्या होता है उसी में मटेरियल डला रहता है, ज्यादा चीजें एक साथ होनी होती है तो हौच पौच हो जाता है ये। और टू स्टेज वाला जो होता है इसमें क्या होता है प्रोसेस अलग अलग होती है, तो जैसे पहले में जो एसिड्स बन रहे हैं एमिनो एसिड्स वगैरह वो तेजी से बन जाते हैं, फिर सेकेंड स्टेज में वो चीजें कंसंट्रेट फॉर्म होती है तो अलग। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को मतलब फायदा देती है। ठीक है, हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन, कंटिन्यूअस टाइप और बेस्ट। तो अब हम कंटिन्यूअस को पहले पिकअप किए, तो कंटिन्यूअस टाइप में भी क्या होता है कि सिंगल स्टेज डबल स्टेज या टू स्टेज या डबल। तो सिंगल स्टेज में क्या होता है कि एक ही चेम्बर होता है और उसमें सारी जो चारों स्टेज है निथोजन वाली या एसिटोजन वाली ये सब एक ही में होती है। टू स्टेज में दो प्रोसेस एक चेम्बर में, दो प्रोसेस सेकेंड चेम्बर। उससे फायदा क्या होता है कि हम लोग डाइजेस्टर चेम्बर का साइज छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है, जब उसकी सफाई वगैरह होती है दैट इज प्रॉब्लमेटिक, उसके अंदर घुस के उसकी सफाई करना थोड़ा सा टफ होता है।
अगर छोटा होता है तो आप ऊपर से भी उसके जो जो मटेरियल जो बाई प्रोडक्ट है जो इजीली हम लोग, ठीक है। तो ये था। अब इसके बाद आ जाइए हाँ, चलिए फर्स्ट चैम्बर और सेकेंड चैम्बर दोनों कनेक्टेड होते हैं, दोनों अलग अलग प्रोसेस होता है? नहीं, दोनों कनेक्टेड होते हैं, है ना। कुछ प्रोसेस यहाँ आधा काम कुछ काम इधर और कुछ काम उधर। अभी हम आपको जब ये होगा तो उसमें बताएंगे, अभी आए, ठीक है। तो अब देखिए, बार बार हम बता रहे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस टाइप और बैच टाइप एक हो गया। कंटिन्यूअस में भी सिंगल स्टेज, टू स्टेज है, वो अलग अलग हो सकता है। एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज द फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप और फिक्स्ड डोम टाइप। फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप और फिक्स्ड डोम टाइप। हमारे यहाँ BSU में जो डेरी पे लगा है, दैट इज द फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस, ठीक है। फ्लोटिंग और फिक्स्ड डोम। डोम मतलब ऊपर की जो गुंबद होती है वो किसी में फ्लोट करती है, किसी में आपकी फिक्स होती है और ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, मतलब फंक्शन या वर्किंग, ठीक है। तो अभी हम इसको ना पढ़ के हम आपको सीधे आ रहे हैं इसके प्लांट के। ये दिस वन इज द फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ, मतलब फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ बायोगैस, ठीक है। ये सिंगल स्टेज भी हो सकते हैं, डबल स्टेज। ये कंटिन्यूअस का टाइप है। कंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस और बैच टाइप। कंटिन्यूअस ही ज्यादा रिकमेंडेबल है, ज्यादा एफिशिएंट है। पहले बैच टाइप के बने थे, अब कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस ज्यादा यूज में होते हैं, ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा मतलब एफिशिएंट है, इसलिए कंटिन्यूअस टाइप का हम लोग कर रहे हैं यूज। अब कंटिन्यूअस में भी दो तरह के हैं, एक फ्लोटिंग गैस होल्डर, एक फिक्स्ड डोम टाइप। दिस वन इज द फ्लोटिंग गैस, ठीक है। तो फ्लोटिंग गैस होल्डर में आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये फॉर एग्जांपल ज्यादा ग्राउंड सर्फेस, ये हमारी ग्राउंड की सर्फेस है। इसमें हम लोग ये जो है रेड कलर का जहां देखते हैं, ये डाइजेशन चेम्बर, ये जनरली अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन के नीचे है डाइजेशन चेम्बर, ठीक है। और ये RBC, रीइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट, RBC का बना होता है, इसमें की ईंट भी यूज होती है, सीमेंट भी यूज होती है और लोहे की सरिया भी होती है। रीइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट, ब्रिक को कंक्रीट से जोड़ा जाता है और उसको ताकत देने के लिए उसमें एक रीइंफोर्समेंट किया जाता है, लोहे की छड़ाई दी जाती है। या RBC का भी बन, केवल ब्रिक और कंक्रीट BC का भी बन सकता है या RBC का बन सकता है। RBC जब आप बनाएंगे तो वो थोड़ा सा वो करता है। These are the digestion chamber, ये है। और ये जो छोटे वाले हैं, ज्यादा सपोर्ट, ये पाइप को सपोर्ट करने के लिए ये बनाए गए हैं। और ये जो है बीच में है, ये दो चैम्बर को डिफरेंशिएट करने के लिए वो जो हमारी प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, मतलब जो कि बोले ना सिंगल स्टेज और डबल स्टेज। तो बेसिकली ये है सब सिंगल स्टेज ही, लेकिन वो करना डबल स्टेज में अगर हम लोग कर देंगे तो अगर ये बाइफर्केशन नहीं है तो हम उसको सिंगल स्टेज बोलेंगे। ये बाइफर्केशन है, ये इसको हम डबल स्टेज भी बोल सकते हैं। दो अलग अलग चैम्बर इसमें फॉर्म हो जाते हैं। एक चैम्बर में कुछ प्रोसेस होती है और दूसरी चैम्बर में कुछ प्रोसेस। दो 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 प्रोसेस जो है, जो इनिशियल और उसके बाद सेकेंड, वो इसमें होती है प्रोसेस। ये एक आप देख रहे हैं दूसरा का इनलेट, ये हमारा इनलेट है और ये दिस वन इज द आउटलेट। ये आउटलेट, ये इनलेट। इनलेट से क्या करना है, हमको जो काउ डंग है, कैटल डंग है और वाटर को मिक्स करके यहाँ से एंट्रेंस सिस्टम में एंटर, ये इसमें मिक्सिंग टैंक की है। हमारे BSU में जो प्लांट लगा है उसमें एक क्या है, इसमें मिक्स करने के लिए जैसे घरों में मिक्सर यूज होते हैं ना, आप जो देखते होंगे जूसर मिक्सर और कौन कौन से मिक्सर आते हैं जो घरों में चलते हैं, उसी तरह का बड़ा ये प्रोसेस होता है, जिससे ये हिल जाता है और मिक्स हो जाता है प्रॉपरली काउ डंग एज वेल एज, ठीक है। तो ये वो हो गया। इस फिर विद द हेल्प ऑफ दिस इनलेट पाइप ये इस डाइजेशन चैम्बर में एंटर कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो काउ डंग और वाटर था, वही डंग एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे गया और इसमें अब
अब धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होगी। क्या होता है बेसिकली, ये जो होल्डर है इसको हम बोलते हैं गैस होल्डर। ये देखिए फ्लोटिंग गैस होल्डर। फ्लोटिंग का मतलब ये जो गैस होल्डर होता है ये ऊपर नीचे ऐसे, जब ये शुरुआती दौर में ये नीचे पे रहेगा, जब ये आपने रॉ मटेरियल एंटर करा दिया तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, गैस धीरे धीरे मतलब अबाउट 50 to 60 days आफ्टर यू विल गेट द सब गैस। तो ये गैस होगी तो शुरुआत में ये जो होल्ड कलेक्टर है या जो भी ये टैंक है इसमें ये गैस अक्यूमुलेट होना है। जब और ज्यादा गैस बनेगी तो ये अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा और ये गैस होल्डर अपनी ओर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, कुछ हद तक तो ये स्पेस यहाँ क्लियर हो जाएगा, एक सर्टेन लिमिट तक ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आ जाएगा इससे, क्योंकि इस तरह का इसमें मैकेनिज्म देता है कि इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है करीब 10 to 20 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइज। हमारे बीएसयू में बहुत बड़ा प्लांट है तो उसमें है करीब 50 सेंटीमीटर तक वेरिएशन होता है। जब उसमें गैस नहीं है तो यहाँ पे ही रहेगा और मैक्सिमम गैस है तो यहाँ। ठीक है, तो कुछ गैस मतलब होल्डर में गैस आ जाती है और दूसरा ये इस होल्डर और ये डाइजेशन चैम्बर ऊपरी उसमें गैस जबकि लाइट वेटेड होती है और वो होती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली आप यहाँ से रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली एंटर कर रहे हैं सिस्टम में। फिर क्या होगी, गैस को हम यूज भी करते हैं। यहाँ ये आउटलेट है, यहाँ से आप इसको गैस चूल्हे में ले जा सकते हैं। वाल्व का मैकेनिज्म होता है, जब यूज में नहीं है वाल्व बंद कर दीजिए और अगर यूज में है तो खोल लीजिए। होगा क्या, कुछ देर बाद जब ये आप इसमें सिस्टम में एंटर करते जाएंगे गैस बनती जाएगी। फिर क्या होता है, इतना प्रेशर डेवलप होता है कि ये गैस का कि ये जो स्लरी है, स्लरी को वो प्रेशराइज करती है। तो फिर अब कहीं जगह नहीं है, जगह ना होने की वजह से क्या होगा कि एक जनरल एक प्रिंसिपल होता है कि जो पाउडर जिसमें से गैस निकल चुकी होती है वो स्लरी फॉर्म में आ जाता है, तो उसमें कुछ कंटेंट बाहर निकल गया तो वो लाइट इन बिट। तो अब जो गैस है वो यहाँ से जो मटेरियल आ रहा है उसको इन जनरल प्रेशराइज नहीं कर पाता, रिवर्स नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ से जो होती है यहाँ से वो स्लरी को गैस जो है प्रेशराइज करती है तो उसमें से ऑलरेडी ये लाइट वेटेड हो जाता है और ये स्लरी और वाटर ये यहाँ से बाहर निकलने की ओर जाता है और आउटलेट। तो यहाँ पे अपने आप एक फ्लो शुरू हो जाता है और आप देखेंगे कि एक आउटलेट से कुछ जो गीला पाउडर है गोबर है जिसको हम लोग स्लरी बोलते हैं। अब वो फ्रेश पाउडर नहीं है, यहाँ पर फ्रेश पाउडर था, यहाँ पे वो लूज इसमें से बायो गैस या मीथेन गैस निकली हुई है इसलिए वो लाइट वेटेड हो गया, कुछ मटेरियल निकल गया तो वो यहाँ पे इसमें आने लगा। इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट। ठीक है, तो यहाँ से ये स्लरी को फंस और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस में चलती है। यहाँ से आप ऐड करते जाइए, आफ्टर 50 or 60 days you will get the return और ये यहाँ से बाहर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। 4 या 6 महीने बाद जब आपको लगता है कि कुछ स्लरी इसमें ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गई तो आप बायोगैस प्लांट बंद कर दीजिए। ये पूरा ढक्कन बाहर भी निकल जाता है, केमिकल होता है और फिर इसको पूरी सफाई करिए और फिर है ना। तो ये है कि दिस इज द कंटिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोलिए एक और यहाँ पे जो गैस बनता है वो पूरे तरीके से मीथेन ही बनता है या ब्लीच गैस होता है, तो इसका फिल्ट्रेशन होता है। बायोगैस में मीथेन का गैस तो कई होती है लेकिन मीथेन का जो शेयर होता है वो सबसे ज्यादा। तो इसको फिल्टर करते हैं वैसे ही नहीं फिल्टर है उसको दैट हैव अ मतलब कैलोरीफिक वैल्यू, उसको आप जलाएंगे तो आप फिल्टर नहीं करना, मीथेन को भी जलाते हैं। ठीक है, हेलो हाँ सर ठीक है ना, अमित पूछ रहे थे। हाँ सर ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको। हाँ सर आप ठीक है, इसी को हमने राइट अप भी कर रखा है। आप लोग ऑलरेडी ईमेल ले लेते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको है ना। तो होता क्या है इसमें कि अब इसको हम करें इस वर्किंग प्रिंसिपल पर भी कई तरह के वो मिलते हैं, क्या कहते हैं बाजार में उपलब्ध होते हैं। वर्किंग इस प्रिंसिपल पर बहुत सारे प्लांट डेवलप किए गए हैं
उसमें से एक जो प्लांट है दैट इज नोन एज KVIP, खादी विलेज प्लांट है, इसका नाम आगे होगा। प्रगति एंड गणेश, ये 3 मॉडल हैं जो कि इस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, एक तो ये कंटिन्यूअस टाइप का होगा एक चीज, और दूसरा फ्लोटिंग होगा, फिक्स्ड दो नहीं होगा। तो फ्लोटिंग टाइप कंटिन्यूअस बायोगैस प्लांट है इस वर्किंग प्रिंसिपल पे। ये 3 मॉडल है जो कि बाजार में उपलब्ध है, ये डिफरेंट लोगों ने डेवलप किए हैं, इसको हम लोग बताएंगे किसने KVIP कहाँ से डेवलप हुआ है, या और जो कार्यक्रम वहाँ से डेवलप हुए मिलते हैं, ठीक है। तो ये खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIP, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, ये जो है ऐसे ही गणेश है और ये ऐसे ही वो है। तो these are the common type of plants that is available। खादी KVIP, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन एक हो गया। प्रगति के नाम से एक प्लांट मिलता है, बायोगैस प्लांट बाजार में, और एक गणेश, यही चीज हमने इसमें लिखा है। This type of plant consists of well-shaped underground tank। कुएं के आकार का एक टैंक होता है, जमीन के भीतर होता है, लाइंड, जो इसमें लाइनिंग करते हैं, विथ ब्रिक मटेरियल नोन एज डाइजेस्टर। ठीक है, ये जो डाइजेस्टर चेम्बर होता है ये इस तरह से बनता है। ये जो डाइजेस्टर चेम्बर है ये एक हो गया अंडरग्राउंड होता है, दूसरा कुएं का आकार का होता है, वेल के आकार का होता है, और थर्ड इसमें होता है जो ब्रिक से लाइनिंग करती है, मतलब मिट्टी ना रहे, कुएं खोदेंगे तो आपको साइड में मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो मिट्टी गिर भी सकती है और मिट्टी में डाइजेशन नहीं होता, तो मिट्टी ना आए इसके लिए ब्रिक की लाइनिंग करते हैं। और एक पार्टीशन बार होती है उसकी, और दूसरी वो होती है क्या कहते हैं सपोर्ट के लिए। जी सर, हाँ सर, कौन सा प्रॉब्लम? 139(1), वो उसी को लेना है। हाँ वही आप सेलेक्ट करिए 139(1) 139(1). हाँ अंडर 7 तो हाँ नो होगा वैसे यहाँ पे। हाँ नहीं बोले, हाँ आपको जरूरी नहीं है, इसलिए आप उनको बोले। हाँ मेरे पास सर उनका वो एक्नॉलेजमेंट होगा ना, मैं 1 मिनट खोज के अभी आपको भेज दूँ। हाँ मैं भेज रहा हूँ 5-10 मिनट खोल लूँ तो भेज। फिर इसके बाद जो हो गया एक ड्रम शेप, हेलो ठीक है। अब एक ड्रम शेप गैस होल्डर मेड ऑफ स्टील फ्लोट्स ऑन इन्वर्टेड पोजीशन ओवर द ड्रम स्लरी। द इन्वर्टेड ड्रम टाइप होल्डर इज फॉर कलेक्टिंग द वाटर। ठीक है, तो इसमें फिर से आ जाते हैं। ये तो खैर सर्कुलर टाइप का है, लेकिन इसमें इन्वर्टेड कोन है, मतलब अंदर की ओर कोन है। थोड़ा सा देखिए कोन इस तरह का बना, ये अंदर जब देखेंगे तो ये इस तरह का बना रहता है। एक तो स्टील का बना है, फ्लोटिंग टाइप का, इसलिए इसको स्टील का बनाया जाता है कि ध्यान रखिए कि इसमें जंग लगने की बहुत प्रॉब्लम है। इसको रेगुलर पेंट करना पड़ता है, तो जो एसिड्स बनते हैं तो उसकी वजह से अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो जंग, इसीलिए अंदर आप देखेंगे कि सारा ब्रिक बन जाएगी। और ये केवल एक होल्डर है, क्योंकि ये ब्रिक का बन नहीं सकता, हैवी वेटेड हो जाएगा, कंपैरेटिवली लाइट वेटेड होता, तो इसका रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। इन्वर्टेड कोन मतलब जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, वो उस तरह का कोन का इसका अंदर की ओर शेप होता है। ठीक है, और फिर जो है कि इन्वर्टेड कोन टाइप ऑफ होल्डर फॉर कलेक्टिंग द देयर इज आउटलेट ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द होल्डर। ये हम लोग बता ही चुके हैं। थ्रू विच द गैस इज ड्रॉन आउट for usage to control the movement
partition wall divide the digested tank into two parts. On the left side of the wall there is a inlet pipe that is connected with mixing chamber. Right side of the partition wall there is an outlet pipe that is connected with the overflow tank. Inlet pipe is for feeding of the fresh cow dung slurry into digestion chamber, and outlet pipe is for removing the spent dung slurry after extracting the milk. ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इस जो पार्टीशन वाल का जो पर्पस है इसको दो चेंबरों में डिवाइड करने का, जिससे कि वो जो टू स्टेज वाला ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सके। ठीक है, और बाकी तो हम लोग बाकी कर चुके हैं। हाँ, ये जो था ये एक होता है, इससे ये आउटलेट पाइप है। देखिए एक स्लरी का आउटलेट है, इसके जो गोबर जो है काउडंग है वो पानी से मिला हुआ यहाँ पे है, इसको हम लोग फील्ड में ले जाके अप्लाई करेंगे फॉर नाइट्रोजन, और जो गैस है वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये गैस जो है आउटलेट में हम लोग यहाँ पे ले। और एक और जो है कंट्रोल वाल्व है, जो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अगर इनके बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आप मान लीजिए गैस बनते जा रही है आपकी किसी वजह से, और आप यूज में नहीं कर रहे हैं या कम यूज है, या आपने मटेरियल डाल दिया किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़ा और आप गैस यूज कर रहे हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि गैस तो बनती जाएगी, तो वो ये ब्रेक ना। यहाँ पे एक प्रेशर वाल्व होता है जो कि ऑटोमेटिक गवर्न होता है कि इससे ज्यादा प्रेशर होगा, एक प्रेशर बनेगा तो इससे भी बाहर निकल जाएगा, तो उससे भी ज्यादा प्रेशर होने तो इसको तोड़ना दे सिस्टम पे, तो ये कंट्रोल वाल्व होता है जो प्रेशर रिलीज करता है। एटमॉस्फेयर में ये गैस रिलीज होता है और आपका सिस्टम डैमेज। ठीक है, अब वर्किंग की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द वर्किंग। कैटल डंग इज मिक्स्ड विद वाटर इन इक्वल पोर्शन इनटू मिक्सिंग चेंबर। जो हमारा इनलेट चेंबर है जहाँ पे हम लोग पाउडर को पानी के साथ लगभग इक्वल अमाउंट में मिला के एंटर। फ्रेश स्लरी जो है having 8 to 10% solid content is feed into the digestion chamber through inlet। हम लोग को इस तरह का जो मिक्सचर है वो बना लेना है कि उसमें अगर सॉलिड कंटेंट, क्योंकि वो सॉलिड नहीं होता, वो सब डिसॉल्व हो जाता है। आप देखेंगे कि जब भी गोबर को पानी में मिलाएं तो बहुत सारा पोषण वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व है ना, लेकिन स्टिल देयर इज सम सॉलिड। तो वो जो सॉलिड कंटेंट है वो 8 से 10% में बता। ठीक है, अब क्या है, द डाइजेशन चेंबर इज फिल्ड विद काउ डंग स्लरी एंड गैस होल्डर इज लेफ्ट फ्री फॉर कलेक्टिंग द मास। दिस डंग एंड स्लरी इज लेफ्ट इन डाइजेशन चेंबर इनिशियली फॉर 50 to 60 days। लगभग 2 महीने आपको बाद ये डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा और हमको ये प्रोडक्ट देना चाहिए। द डंग अंडरगोज anaerobic digestion in presence of water with gradual evaluation of the biomass। ठीक है, the dung undergoes anaerobic digestion in presence of water with gradual evaluation after that। मतलब धीरे धीरे ये बायो का प्रोडक्शन, ये पूरा टाइट चेंबर है इसलिए इसमें anaerobic digestion होना स्टार्ट होता है। करीब 50 से 60 दिन लगते हैं और इस अनएनारोबिक डाइजेशन से गैस का प्रोडक्शन इवॉल्व होती है, फिर गैस बनती है। ठीक है, तो इसमें इवॉल्व होना स्टार्ट होता है। ठीक है, when more and more biogas is produced, the pressure of the chamber increases because the gas holder cannot rise up to certain height. The gas pressure pushes up, spent slurry goes out gradually to outflow tank to outlet। Biogas collected in gas holder is further used for cooking। The spent slurry is rich in an K compound, so it can be used as a manure। Digested slurry contains 94 to 96% of water and 4 to 6% of the total solid। मतलब जो 8 से 10% वाटर सॉलिड था वो लगभग 4 से 6% है और रेस्ट इसमें वाटर है। यहाँ पे अभी 90% वाटर था, इसमें और ज्यादा है 90 के और चूंकि बैक्टीरियल डिके प्रोसेस थी तो उसमें रिच हो गया N और
हाइड्रोजन एंड फास्फोरस जो कंपाउंड है वो ज्यादा रिच हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। मतलब अब आप पूछिए अगर कोई ये हो, फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया कंटिन्यूअस टाइप फ्लोटिंग, दो चीजें, कंटिन्यूअस फ्लोटिंग टाइप गैस, है ना। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फिक्स्ड रूम टाइप गैस, वो अनदर इशू। उसमें मतलब जस्ट ये है कि ये फ्लोटिंग टाइप का चैम्बर इसमें नहीं। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसी वर्किंग प्रिंसिपल पर जैसे ये बहुत सारे हैं, ये तीन जो कॉमन है, KVIC, प्रगति एंड गणेश, ये तीन जो मॉडल है जो बाजार में होते हैं, ये इसी वर्किंग प्रिंसिपल है। विद सम स्मॉल कंस्ट्रक्शनल डिटेल, स्मॉल डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शनल, जो कंस्ट्रक्शन है उसका और उसमें थोड़ा सा माइनर कुछ डिफरेंस है। At the end, we will also compare all the gas plant like KVIC, प्रगति और गणेश, और जो उधर पे भी एक दो हैं जो फिक्स दो हैं, उनको भी हम लोग बात करके इसमें कंपैरिजन पढ़ लेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। ठीक है, यस सर। अब आप पूछिए कोई क्वेरी है सर। सर थोड़ा अब मैं पूछूं। हाँ सर, इससे जो गैस मिलता है मान लो इसका एक मीडियम मिलियन जो घर में जो LPG आता है उसका इसकी कैलोरी बन दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? नहीं, हाँ, जो घर में LPG आता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बायोगैस। कितना होता है आपने पूछा है, नेक्स्ट टाइम हम आपको बता देंगे, लेकिन वो करीब 42,000 किलो कैलोरी पर केजी होता है और इसका 34,000, लेकिन एग्जैक्टली आई विल टेल यू। अच्छा सर, देखिए ज्यादा टाइम लेगा, ये ज्यादा टाइम लेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गैस के बर्न करता है, इससे उतना डेंजरस नहीं करेगा जितना कि उस LPG से। जैसे होता है ना सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कैजुअलिटी हो, पर इसमें इतना नहीं। ये ब्लास्ट करेगा, धीरे धीरे लगेगा और धीरे क्या होता है, जितनी ज्यादा कैलोरीज होंगी ना उतनी जल्दी कोई भी चीज जल जाती है। तो वो कहते हैं मतलब ये तो आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे होगा तो उसकी आँच धीमी होगी, धीरे धीरे पकेगा या होता है, तो उसी तरह ये एक ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैलोरीफिक। आप एक और एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको कि जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो बड़े व्हीकल्स है ना, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गई, डीजल, इनमें क्या होता है, डीजल का क्या होता है, लो कैलोरी, तो उतना नहीं दे रहा। लेकिन क्या होता है, डीजल बाजार में सस्ता मिलता है और ये बड़े व्हीकल से हम ज्यादा होल्ड कर सकते हैं 100 लीटर। वो अब मोटरसाइकिल में डीजल पे ऐसा नहीं कि डीजल से मोटरसाइकिल चल नहीं सकती, उस तरह के भी इंजन है, लेकिन क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है पेट्रोल के कंपेयर में, तो उतना पावर नहीं या और आपको बड़ा टैंक रखना पड़ेगा, वो चीजों को अवॉइड करने के लिए पेट्रोल ज्यादा। ऐसे अगर आप जब प्लेन की बात करते हैं उनका जो फ्यूल होता है वो इस पेट्रोल से भी हाई ग्रेड, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसमें सब हवा में ही लटका मामला, उसके इंजन जो होते हैं वो बहुत पावरफुल, 100 200 या 400 आदमी को लेके वजन को लेकर हवा में होते हैं, तो उनके जो इंजन के लिए बहुत पावरफुल, तो इसलिए उनमें जो पेट्रोल होता है वो कम, मतलब कंपेरेटिवली की बात हो रही है, क्योंकि ज्यादा उतने ही 40 लीटर में जो पेट्रोल प्रोड्यूस करेगा, हो सकता है कि जो फ्यूल का जो 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 मतलब इसका एरोप्लेन का जो फ्यूल है वो 40 लीटर में उससे ज्यादा है। ठीक है, हाँ, अनुराग तुम कुछ पूछे या मुझे पता नहीं कौन। सर फ्लोटिंग का टर्म थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब जो पूरा कंस्ट्रक्शन है उसमें फ्लोटिंग गैस, फ्लोटिंग का मतलब बेटा ये जो ऊपर का एक ड्रम टाइप का स्ट्रक्चर आप देखें ना, गोलाकार, यस सर, ये तैरता है, ये फिक्स नहीं, मतलब ये शुरुआत में नीचे रहेगा, गैस बनेगी तो ये ऊपर करती है, फिर नीचे आ जाएगा, गैस निकालने में ऊपर जाएगा। तो ये जो ऊपर
ऊपर टॉप कवर है, जैसे कि आप लोग बोतल में पानी का कवर लगाते हैं तो वो फ्लोटिंग में नहीं होता ना, टाइट होता है, फिक्स होता है। एक बार आपने लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि मतलब फट ही जाएगा उसमें। मान लीजिए कि आपने एक पानी की बोतल में पेट्रोल भर के टाइट कर दीजिए और पेट्रोल को गर्म कर दीजिए, क्या होगा उसमें? तब तो ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कवर था वो ऊपर नहीं जा रहा था, तो वो ब्लास्ट करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और जगह ही नहीं होती। तो देखो, ठीक है सर, तो जब प्रेशर एक जर्ट करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो वहां से तो लीकेज होने के भी तो चांसेस रहेंगे ना। थोड़ा बहुत रहता है, उतना एफिशिएंट नहीं रहता, लेकिन लीकेज इन जनरल नहीं होता। इसमें क्या होता है, इस बीच में जो जहां आपको लीकेज की पॉसिबिलिटी लग रही है, मतलब दीवार और ड्रम के बीच में पानी होती है, तो पानी क्या होता है, हैवी वेटेड होता है, तो गैस उसकी वजह से कुछ पानी पिकल में वो ये। ओके, कितने लोग इस समय बनारस या उसके आसपास हैं जो आ सकते हैं? हम आपको इस प्लान नहीं, एक नहीं बेटा, मतलब यस सर, हम भी आ सकते हैं। कितने बच्चे आउट ऑफ 28 कितने बच्चे? हाँ हाँ, हैंड रेज करिए। हाँ, करते जाइए। गुड गुड गुड, बहुत सारे बच्चे। सर जाना क्यों होगा, कोई काम है क्या? है प्लांट देखने के लिए ना। आपको बायोगैस प्लांट देखना है तो बीएचयू कैंपस में ही। नहीं, पहले आ सकते हैं कितने, वो मैं देख रहा हूँ। अगर आधे बच्चे आ सकते हैं तो हम प्लान कर लेंगे, कभी भी आ जाइएगा आप ट्यूजडे वेडनेसडे में। मतलब जो जिनको इजी है, बहुत दूर से आने की जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट इंटरेस्ट आप अपना, आपको हम फिजिकली दिखा सकते हैं और आप उसको फोटोग्राफ उसकी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा। और सर अगर अभी तो कॉलेज ओपन होने के बाद तो देख सकते हैं। एक जन बोलिए ना, बोलिए पुष्पांजलि। हाँ, अगर अभी नहीं आ सकते हैं तब कॉलेज ओपन होने के बाद तो देख सकते हैं। हाँ, मतलब अगर कोशिश होगा तो मैं जस्ट इसलिए पूछ रहा हूँ, हमको आपको बुलाना नहीं है, हमको केवल कुछ लोग, हमको पता है कि आसपास ही रह रहे हैं यार, हो सकता है कुछ लोग दिए चुके हैं, तो हम उसको स्टार्ट करके आपको जो उनको कंफ्यूजन होगा कि सर वो फ्लोटिंग नहीं समझ में आ रहा है ये वो, तो मैं उसको दिखा दूंगा, तो आप एक बार देखेंगे ना तो सब। मेरा पर्पस ये है, आई कैन मैनेज दिस टाइप ऑफ विजिट विद इन आवर बीएचयू कैंपस। बीएचयू कैंपस में हमारे एग्रीकल्चर में जो डेली वहाँ पे लगा हुआ है, तो हम आपको दिखा देंगे वर्किंग उसका। अगर आप लोग आते हैं तो हमको लग रहा है कि ये 8-10 बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं। आप लोग प्लान कर लीजिएगा कभी भी, 8 9 गाना कभी भी खा लिया, 10 बच्चे करीब है, आप लोग प्लान कर लीजिएगा। मंडे को हम क्लास भी नहीं ले पाएंगे और कहीं हमारी ट्यूजडे को हम क्लास लेंगे, तो ट्यूजडे को हम टाइम पाएंगे, वेडनेसडे या थर्सडे में हम जितने लोग आ सकते हैं आप ज्वाइन करें, और कोई कंपल्सरी नहीं है। अरे आप आएंगे एग्रीकल्चर कॉलेज में कहीं ना बताएंगे, आप आइए कॉलेज में आएंगे, हम आपको बता देंगे मतलब, है ना, क्योंकि आप बाहर से देखेंगे, आपको अंदर को नहीं जाने देगा और आपको समझ में भी, इसलिए जब मैं जाऊँगा तभी आपको परमिशन, ठीक है। हाँ, आपको कभी, हाँ, हम लोग वेडनेसडे को प्लान कर लेते हैं और उस हिसाब से, ठीक है। और कोई ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ आई एम क्लोजिंग द क्लास, है ना। थैंक यू सर।